प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन जिस तरीके से हम एक निष्ठापूर्ण भाव से पिता परमेश्वर के सामने उपस्थित हो रहे हैं, यह कितना ही आशीषित अवसर है, क्योंकि वह हमें देख रहा है, वह हमारी आज्ञाकारिता को परख रहा है और एक निश्चित समय पर वह हमारी प्रार्थनाएं जरूर पूरी करेगा। जरा सोचिए, आज की दुनिया में लगभग हर इंसान किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है। किसी के दिल में टूटन है तो कोई घर में परेशानी झेल रहा है, किसी के मन में डर है तो किसी के जीवन में किसी बात को लेकर इंतजार है। ऐसे ही एक समय में आज का वचन हमारे दिल को छूता है, क्योंकि जब जब हमारे हृदय में यह सवाल उठता है कि हे प्रभु, आखिर कब तक मैं यह सब झेलता रहूंगा, तो उसका जवाब आज का ये वचन हमें दे रहा है। आज का वचन लिया गया है रोमियो के पत्र से, अध्याय 8 पद संख्या 18, और वह इस प्रकार है। मैं समझता हूं कि इस समय के दुख उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। मैं समझता हूं कि इस समय के दुख उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, इस वचन के मर्म को समझने की कोशिश करिए। यह वचन पौलुस लिख रहे हैं, और ध्यान देने वाली बात यह है कि पौलुस खुद एक आसान जीवन नहीं जी रहे थे। उस समय उन्होंने कष्ट सहे, मार खाई, कैद में रहे, लोगों ने उनका मजाक उड़ाया, उनका विरोध किया, फिर भी वो आज हमें कहते हैं इस समय के दुख कुछ भी नहीं है। आखिर क्यों? क्योंकि उनकी नजर सिर्फ आज के दर्द पर नहीं टिकी थी, बल्कि आने वाली महिमा पर थी। हम में से आज कितने लोग अपने दुख और परेशानी में ये दृढ़ता से कह सकते हैं इस समय का दुख कुछ भी नहीं है, आने वाले दिन हमारे लिए खुशियों भरा होगा, महिमान्वित होगा। शायद बहुत कम, क्योंकि जब भी हम किसी निराशा या किसी परिस्थिति में फंसे होते हैं तो हम अक्सर टूट जाया करते हैं। हमारे अंदर का धैर्य खोने लगता है। जितना जल्दी हो सके उससे बाहर आने का प्रयत्न हम करते हैं। लेकिन आज परमेश्वर हमें यह शिक्षा दे रहे हैं कि यदि आज का तुम्हारा जीवन कष्टमय है, परीक्षाओं से भरा है, तो हिम्मत मत हारो, क्योंकि आने वाले दिन जो तुम इसे उभर कर आगे जियोगे वह तुम्हें महिमान्वित करेगा, वह तुम्हें अनेकों अनेक वरदान प्रदान करेगा। हम अक्सर अपने दुखों को अंत समझ लेते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें यह बता रहे हैं ये अंत नहीं है, यह तो मात्र एक प्रक्रिया है। दर्द स्थायी नहीं है, संघर्ष आखिरी नहीं होती, आंसू हमेशा नहीं रहेंगे। जो आने वाला है वह कहीं ज्यादा बड़ा है, कहीं ज्यादा आशीषित है। जब कोई बीज मिट्टी में डाला जाता है तो क्या होता है इसके साथ? वह एक अंधेरे माहौल में रहता है, दबा जाता है, टूटा जाता है। लेकिन अगर वह बीज यह बोल सकता तो शायद कहता सब खत्म हो गया। लेकिन सच्चाई यह है कि वही बीज कुछ समय बाद एक नया जीवन बनकर बाहर आता है। ठीक वैसे ही आपके जीवन के अंधेरे पल में, आपके टूटन के पल में हो सकता है कोई भी आपके आसपास ना हो, लोगों ने आपको दुत्कारा हो, अकेले ढकेल दिया हो, लेकिन ये खत्म होने के संकेत बिल्कुल भी नहीं है। यह एक नए जीवन की शुरुआत है। प्यारे भाई और बहनों, आज का ये वचन हमारे जीवन के लिए कुछ महत्वपूर्ण शिक्षाएं लेकर आया है कि हर दर्द का एक उद्देश्य होता है। हम समझ नहीं पाते, लेकिन परमेश्वर हर चीज को एक मकसद के साथ होने देता है। जो आज समझ नहीं आ रहा उस पर ज्यादा प्रयत्न मत करो, कल वही गवाही बनेगा। हमें सिर्फ एक दृढ़ विश्वास के साथ आज को जीना है। हमारी नजर कहाँ है यह हमें सुनिश्चित करना है। यही सबसे बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर हम सिर्फ अपने दुख को ही देखते रहेंगे तो हम टूट जाएंगे, हम पछतावे में अपना जीवन जिएंगे। लेकिन अगर हम आने वाली महिमा को देखेंगे तो हम मजबूत हो जाएंगे, क्योंकि सामने हमारा परमेश्वर दिखेगा जिसने हमारे लिए एक सुगम्य राह तैयार रखा है। परमेश्वर की योजना हमारी समझ से कई बड़ी है। हम आज देखते हैं परमेश्वर पूरा भविष्य देख रहा होता है, इसीलिए कभी कभी जो हमें आज नुकसान लगता है वही हमारे लिए एक बड़ी आशीष का कारण बन जाता है। हम सब चाहते हैं तुरंत जवाब मिले, तुरंत शांति मिले, तुरंत बदलाव आए,
लेकिन परमेश्वर अक्सर प्रक्रिया में काम करता है और वह हमें वही चीज एक उपयुक्त समय में प्रदान करता है जब वह हमारे जीवन में लाभांकारी बने। और उसी प्रक्रिया में हमारा चरित्र बनता है, हमारा विश्वास और मजबूत होता है। क्या आप अपने दुख को देखकर आज हार मान रहे हैं? किसी भी प्रकार के दुख या कष्ट से आप झेल रहे हैं तो निश्चिंत रहिए, परमेश्वर आपको आज इस प्रार्थना सभा में देख रहा है और वह जरूर आपको स्पर्श करेगा, जिससे कि आपका जीवन पूरी तरीके से बदलने वाला है। तो आइए हम अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद करें, अपने दिल को खोलें और एक शक्तिशाली प्रार्थना अपने सृष्टिकर्ता को समर्पित करें और बोलें, हे स्वर्गीय पिता, आज हम तेरे सामने आते हैं अपने सारे दुख, कष्ट और जीवन के बोझ को लिए। हमारे पास बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे दर्द हैं, कुछ का जवाब तो हम भी नहीं जानते, बहुत सारी चिंताएं हैं। हे प्रभु, कई बार हम थक जाते हैं, कई बार हम टूट जाते हैं, कई बार हमें कुछ समझ नहीं आता कि आगे क्या होगा। लेकिन आज तेरे वचन से हम ये सुनते हैं कि हमारे आज के दुख आने वाली महिमा के सामने कुछ भी नहीं है। हे प्रभु यीशु मसीह, आज हम तुझे अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। जहाँ भी अंधेरा है वहाँ तू अपनी रोशनी भर दे, जहाँ निराशा है वहाँ आशा भर दे, जहाँ डर है वहाँ विश्वास भर दे। हे प्रभु, आज जो भी यह प्रार्थना सुन रहा है उनको स्पर्श कर, उनके दिलों को छू ले, उनके आंसुओं को देख। जो भी कष्ट वो झेल रहे हैं उसको परख, उनके संघर्ष को जान और आज ही उनके अंदर एक नई ताकत भर दे। अगर कोई तुझसे दूर चला गया है तो आज उसे अपने पास बुला ले, उसे यह महसूस करा कि तू उससे बहुत प्रेम करता है और उसके जीवन के लिए तेरे पास एक नई योजना है। आज हम तुझे अपना प्रभु और उद्धारकर्ता मानते हैं और हम ये विश्वास करते हैं कि तू हमें देख और सुन रहा है, तू हमारे जीवन में काम कर रहा है। पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम पे ये सारे निवेदन हम रखते हैं, आमीन। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु यीशु मसीह के अनुयायी होने के नाते हमारी जिंदगी में दर्द जरूर आएगा, संघर्ष जरूर आएगा, कभी कभी आंसू भी आएंगे, लेकिन हमें ये याद रखना है, ये आखिरी सच्चाई नहीं है। आखिरी सच्चाई है परमेश्वर की महिमा। इसीलिए जब भी आप टूटने लगे तो खुद से एक बात जरूर कहिए, जो आने वाला है वह इससे कई बड़ा है। और आज से एक छोटा सा कदम जरूर उठाइए, शिकायत कम, विश्वास ज्यादा, और कोशिश करिए एक दूसरे के साथ, एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें, क्योंकि जब हम साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं तब परमेश्वर चमत्कार जरूर दिखाता है। और याद रखिए, रात चाहे कितनी भी लंबी क्यों ना हो, सुबह जरूर आती है। कल फिर हम मिलते हैं, तब तक के लिए पिता परमेश्वर की असीम दया, कृपा और क्षमा में आपको, आपके परिवारजन को, आपके हर एक निवेदन को हम प्रस्तुत करते हैं, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमीन।